कुछ वाक्यों को और आगे बढ़ाते हैं। हंसाचार है, इसका अर्थ हुआ कि वह हंस जैसा आचरण करने वाला यानी नीड़छीर विवेकी होता है। सर्वभूत अंतर्वर्ती हंस इति प्रतिपादनम, यानी कि समस्त प्राणियों के अंतर में रहने वाला आत्मा ही हंस है, ऐसा उनका प्रतिपादन है। यानी उन्होंने जो जाना है वो यही है कि समस्त प्राणियों के अंतर में जो रहता है वह आत्मा ही हंस है। पहली बात तो हंसों जैसा आचरण, और उसके बाद में कहा गया है कि आत्मा ही हंस है जिसका आचरण किया जाता है। इसका अर्थ और इसका संबंध क्या है? हंस जैसा आचरण कैसे होता है? क्या आचरण अलग है? अगर सभी के अंतर में रहने वाला आत्मा ही हंस है तो फिर आचरण क्या होगा? आचरण हंस जैसा क्यों? जब आप हंस हो ही तो हंस जैसा आचरण क्यों? हंस तो हो ही गए ना, फिर इसमें अलग होने की बात क्या है? आत्मा के संबंध में हमारी जितनी भी खोजें हैं, जानकारियां हैं और जितना भी उसे बताया गया है वो अपने अपने अर्थों को प्रतिपादित करता हुआ है। वहाँ पर जो भी बातें बताई गई हैं वो इतना ही जाना गया है जितना उसकी बुद्धि फैली है, और जितना शब्दों को समेट कर कोई ला पाया है उतना तुम्हारे सामने परोस दिया है। परंतु क्या वह उतना ही है? आत्मा के संबंध में हमने बहुत सी बातें जानी, लेकिन जितनी भी बातें जानी क्या वो बातें पर्याप्त होंगी? क्या वह जो हंस है, क्या वह जो मूल है, क्या वह जो प्राणों का प्राण है इससे परिभाषित होता है? और परिभाषाओं से भी क्या वो है परिभाषित हो सकता है? उसके संबंध में क्या कहें? और जितने भी लोगों ने बोला है उसके बारे में, तो क्या उतना पर्याप्त होगा? ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अपरिभाषित की परिभाषा करना उचित नहीं है, परंतु परिभाषा ना करें यह इंसान की फितरत नहीं है। परिभाषा तो करनी पड़ेगी, वरना आदमी जिएगा कैसे? आदमी का जीवन द्वंद्व है तो द्वंद्व को स्वीकार करना चाहिए। आदमी की बुद्धि की सीमाएं हैं, लेकिन आदमी होना भी तो सीमित बात है। आदमी जितना हो सकता है, जितना फैल सकता है, जितना प्राकृतिक हो सकता है, तब भी उसकी सीमाएं तो रहेंगी, और वह अपने आप को खो ही दे पाए ना, यदि वह सिर्फ सागर रहे बूंद ना बने तो इसमें भी मज़ा नहीं है, इसमें भी आनंद नहीं है। बूंद भी बनना जरूरी है। अगर सिर्फ सागर होते तो फिर वह सागर जीव जंतुओं के किसी काम के ना होते, ना कोई कुएं बनते, ना नदियां बहती, ना बादलों की कोई ज़रूरत रहती, सिर्फ सागर पर्याप्त होते। लेकिन जीवन के फैलाव के लिए आवश्यक होता है कि रूपों को परिवर्तित किया जाए। एक आदमी के शरीर में भी पानी होता है, और पशुओं के शरीर में भी, पक्षियों के शरीर में भी पानी होता है, और सभी को प्यास लगती है। लेकिन यह फैलाव करना, यह प्यास लगना पानी का स्वभाव है। याद रखना, कहते हैं कि पानी से प्यास बुझती है, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा प्यास पानी को ही लगती है। पानी के अलावा किसी को प्यास नहीं लगती। अस्तित्व का मौलिक स्वभाव अगर तुम देखने जाओगे तो एक बात ज़रूर पाओगे कि महासागर का फैलाव जो हुआ है बूंद के रूप में, कुएं के रूप में, नदी के रूप में, गड्ढों के रूप में, कुइयाँ खोदी गईं और अनेक इंजनों से, मोटरों से पानी खींचा गया धरती के अंदर से, और धरती के अंदर से जगह जगह से पानी निकाला जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्या सागर पर्याप्त नहीं था? क्यों
जीव के लिए प्यास बनाई गई? क्यों पशुओं के लिए, क्यों पक्षियों के लिए प्यास बनाई गई? प्यास बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? और पानी ही पर्याप्त था, तो फिर पेड़ों में भी पानी क्यों भरा? फलों के भीतर पानी भरा गया, फिर वह पानी मीठा बनाया गया, वह फलों का रस बनाया गया। जगह जगह पानी है। सांप के अंदर जहर बनाया गया, वही पानी। आदमी की लार बनाया गया, वही पानी। पानी के इतने रूप हैं, इतने रूपों की ज़रूरत ही क्या थी जब सागर पर्याप्त था? सच बात यह है कि जीवन के फैलाव के लिए सागर पर्याप्त नहीं होता। जीवन के फैलाव के लिए दोनों ही बातें हैं, समष्टि भी आवश्यक है और व्यष्टि भी आवश्यक है। समष्टि सागर है तो व्यष्टि उसकी बूंद है, और बूंद जीवन की ज्योति की सजावट है। जीवन के विभिन्न रंग हैं, प्रकाश के अनेक रंग होते हैं, एक रंग ही होता प्रकाश का, वह काफ़ी होता। सच तो यह है कि प्रकाश प्रभु रूप है, परमात्मा रूप है, आनंद रूप है। प्रकाश वास्तव में होता ही नहीं, वह आत्मा जैसा ही होता है। शब्द है आत्मा, तो आत्मा भी परिभाषा पाकर सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, वो आत्मा नहीं रहती उसके बाद में। आत्मा की परिभाषाएं बड़ी अलग अलग होती हैं। आत्मा के ढंग जितने भी बताए गए, आज हम आत्मा पर बात करेंगे तो आत्मा को पूरा खोलने की कोशिश करेंगे। आत्मा की जितनी भी बातें बताई गई हैं वो बातें दरअसल बातें ही रहेंगी, आत्मा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा सब कुछ भी है और कुछ भी आत्मा नहीं है। ये दोनों बातें आत्मा में समा जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि आत्मा अपरिभाषित है, अभी मैंने बोला, लेकिन याद रखना परिभाषा भी आत्मा है। अगर आत्मा ना होती तो परिभाषा भी ना होती, परिभाषा भी आत्मा के बिना नहीं निकल सकती। आत्मा से अलग नहीं है परंतु परिभाषा। जैसे पानी की बात हम कर रहे थे, तो पानी सागर में भी है और पानी बूंद में भी है। तो पानी में तो सागर भी समा जाता है और बूंद भी समा जाती है। पानी तो पानी है और पानी में बर्फ़ भी समा जाती है, उसका गैस रूप, उसका ठोस रूप, उसका द्रव्य रूप, दोनों ही, तीनों ही समा जाते हैं। बल्कि भापीय रूप की बात करें या फिर बूंद रूप की बात करें, बादलों की बात करें, पानी का दुनिया में कोई भी रूप क्यों ना हो, पानी तो होगा ही। जीवों के शरीर में भी जो पानी है वो भी पानी है। तो पानी में सब कुछ समा जाता है, जो भी पानी से संबंधित है, पानी तो वो है। तो अगर वो पानी है मूल में, तो पानी में जैसे सब कुछ समा गया, वैसे ही आत्मा में परिभाषित होना भी समा जाता है और अपरिभाषित होना भी समा जाता है। आत्मा में निराकार भी समा जाता है और साकार भी समा जाता है। जैसे एक यौगिक होता है, जैसे एक पत्थर मान लो, पत्थर में बहुत सारे अणु हैं, अणुओं में परमाणु हैं, हर एक परमाणु स्वतंत्र है, तभी तो परमाणु है। हर एक परमाणु स्वतंत्र है, परमाणु तो है। अगर तुम गौर से देखने जाओगे तो परमाणु दूसरा परमाणु नहीं है। परमाणु, हर परमाणु का अपना एक अस्तित्व है। हर परमाणु सिर्फ परमाणु है और परमाणु अन्य जो उसके आसपास हैं वो उनसे अलग है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। कम से कम अपने सापेक्षता में। तुम कहोगे नहीं नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं, यौगिक है। गौर से सोचना मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। पत्थर है, पत्थर एक है, अगर हम उसको पत्थर बोलेंगे तो वो पत्थर एक है। लेकिन अगर पत्थर को परमाणु बोला जाए तो परमाणु तो उसमें बहुत हैं, अनंत परमाणु हैं उसमें। और परमाणु अगर उसमें अनंत हैं, परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वो भी हैं। अगर हम उसके परमाणु के भी भीतर जाएं तो उनके भी अपने अपने अलग अलग अस्तित्व हैं। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर परमाणु उसमें है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अपना अस्तित्व हुआ। और इलेक्ट्रॉन का अपना अस्तित्व, भले ही उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तुम कहोगे नहीं पत्थर के सापेक्ष तो वो संबंधित है, पत्थर का निर्माण तो मिलकर ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, पत्थर का निर्माण वो वास्तव में मिलकर ही कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रॉन का निर्माण तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका अपनी एक सत्ता है इलेक्ट्रॉन की, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग ही है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष तो वो स्वतंत्र है। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से अलग तो है ही, वो दोनों आदमी एक आदमी तो नहीं है।
वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहे जा सकते। तो अगर ऐसे बोला जाए तो वो दोनों अलग हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बात कहा जाए कि सारे अणु, सारे परमाणु, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे प्रोटॉन, सारे न्यूट्रॉन जितने भी पत्थर में है, पत्थर तो बना रहे हैं, पत्थर बिल्कुल बना रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, पत्थर का निर्माण अवश्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात गौर से समझ लीजिए आप कि वे स्वतंत्र भी हैं। जैसे आदमी स्वतंत्र भी है और स्वतंत्र नहीं भी है। याद रखो, अगर हवा ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। याद रखो कि हम पूरे अस्तित्व के साथ ही मिले हुए हैं, तो हम तो कहाँ हैं, हमारा स्वभाव भी कहाँ है, हमारा स्वभाव भी एक है। अगर हम सबका स्वभाव चैतन्य है, आत्मा है, तो चैतन्य सभी का ही स्वभाव है, एक का स्वभाव थोड़ा ही है। तो उस सापेक्ष में हम एक ही हुए। जैसे पत्थर एक ही हुआ, जैसे पानी एक ही हुआ, सारे पानी उसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर के अंदर सारे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी उसके अंदर हैं वो आ गए, हर परमाणु स्वतंत्र था। ठीक वैसे ही जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है। जैसे पत्थर में सब कुछ समा गया, स्वतंत्र भी हैं, लेकिन फिर भी वो, जैसे समाज की बात करें, समाज व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, फिर भी हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ठीक वैसे ही पत्थर में सब कुछ समाया हुआ है, वे सब कुछ पत्थर का निर्माण कर रहे हैं, परंतु फिर भी वे स्वतंत्र हैं, उसके कण स्वतंत्र हैं। ठीक वैसे ही जीवन में ऐसा ही है। जीवन में व्यष्टि भी स्वतंत्र है और समष्टि बना भी रही है। वो समष्टि जो है, जो टोटलिटी है, टोटलिटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्ट से ही बनी है, पार्शियल है। जो पूर्णता है वो अपूर्णता से बनी है, अपूर्णता ही पूर्णता है, पूर्णता ही अपूर्णता है। अंश और अंशी, जैसे सागर पानी का अंश है और अंशी खुद पानी है। जैसे पत्थर का पार्ट थे कण, जैसे पत्थर का पार्ट थे अणु, परमाणु, वे अंश के अंशी थे, अंशी में वे समा गए, वे अंश ही थे, एक अंशी का, पत्थर का भी अंश हैं। लेकिन अगर अंशी अस्तित्व रखता है तो अंश भी तो अस्तित्व रखता है। अंश समाप्त हो जाएंगे तो अंशी भी समाप्त हो जाएगा। सच बात यह है कि ना तो अकेली समष्टि रह सकती है, ना तो अकेली पूर्णता रह सकती है, और ना अकेली अपूर्णता रह सकती है, दोनों साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ ही जीवन है। याद रखना, अपरिभाषा भी और परिभाषा भी दोनों आत्मा हैं। याद रखना, निराकार भी और साकार भी दोनों आत्मा हैं। याद रखना, सब कुछ जीवन है। याद रखना, सिर्फ आदमी के अंदर ही सजीवता नहीं, सिर्फ जीव जंतुओं के अंदर ही सजीवता नहीं, बल्कि पत्थरों में भी सजीवता है। क्योंकि लाश में प्राण तुम कहते हो नहीं होते, लेकिन याद रखना, सजीवता का संबंध जीवन से है। जीवन तो लाश में भी होता है। जीवन में सब कुछ समा जाता है। तुम जिसे खाकर जीवित रहते हो वो, उसको तुम निर्जीव कहते हो, लेकिन जो तुम्हें सजीव रखता हो, जो तुम्हें सजीव बनाए रखता हो, वो निर्जीव कैसे हो सकता है? सजीव जिसकी वजह से तुम हो, जिस खाने की वजह से तुम बने रहते हो, क्या वो खाना निर्जीव हो सकता है? नहीं, वो निर्जीव नहीं हो सकता। वो जीव का ही निर्माण कर रहा है, और जो जीव का निर्माण कर रहा है वो अजीब कैसे हो सकता है? वो जीव ही होगा, वो उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही समष्टि और व्यष्टि घुली हुई है। जैसे मैंने कहा कि पानी में सारे पानी समा जाते हैं, वैसे ही हवा में सारी हवाएं समा जाती हैं, सारी गैसें समा जाती हैं, सारी गैसें हवा ही होती हैं। ठीक वैसे ही आग में सारे ताप समा जाते हैं, सारे प्रकाश समा जाते हैं, जितने भी। याद रखना, आग सिर्फ जलाती नहीं है, आग चांदनी भी है, आग शीतल भी होती है। दुनिया में जितने भी प्रकाश हैं वो सब आग हैं। दुनिया के सारे प्रकाश आग में समा जाते हैं। और जो पानी है, आग है, अगर इनको हम मूल भी मान लें, जैसे कहा जाता है कि ये पंचभूत हैं, सर्वभूत अंतर्वर्ती, जैसे बोला गया है वाक्य में, जितने भी भूत हैं उनको हमने वैसे ही मौलिक मान लिया है, क्योंकि हमारी नज़र इस पर गई है। जितने भी जानने वाले हैं उन्होंने पंच तत्व बोल दिया। लेकिन याद रखना, जो पंच तत्व हैं वो मूल नहीं है, उनका भी मूल है, और जो सर्वमूल है उसी को आत्मा कहा गया है। लेकिन याद रखना, जो सर्वमूल है उसकी परिभाषा कभी नहीं कर पाओगे तुम। भूत से ही जानना शुरू होगा
भूत से ही आदमी सोच सकता है और अन्य जीवों के अस्तित्व की बात कर सकता है। याद रखना, जब मैंने कहा कि आत्मा की ना परिभाषा हो सकती है ना अपरिभाषा हो सकती है, और दोनों भी हो सकती हैं, तो याद रखना शुरुआत तो परिभाषा के लिए कहीं से करनी पड़ती है। तो भूत माने हमने उनको मौलिक कह दिया कि यही मौलिक हैं, इनसे जो भी होता है निर्माण वो इनसे ही होता है, ये भूत हैं, ये मूल हैं। भूत का अर्थ होता है मौलिक, पीछे छिपा हुआ। जैसे कहते हैं कि जो बातें हमारे आसपास फैल गई कि हमारा जब शरीर मर जाता है तो उसके बाद वो है भूत बन जाता है, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि उसके पीछे जो छुपा है सच में वो भूत बन जाता है। जैसे मिट्टी हो जाता है, मिट्टी तो पंचभूत ही तो है, मिट्टी तो भूत हो गया। भूत का अर्थ है अस्तित्व, जहाँ से वो बना उसी अस्तित्व में वापस चला गया। जिससे उसकी सृष्टि हुई उसी में उसकी विनष्टि भी हो गई, जिससे उसका विकास हुआ उसी में उसका विनाश भी हो गया। जैसे पानी में सारे पानी समा जाते हैं, जैसे महासागर से उठती है नदी, महासागर से उठते हैं बादल और बूंद बनते हैं, बरसते हैं, उसके बाद में फिर से सागर में समा जाते हैं वापस। ठीक वैसे ही हमारे जीवन से उठता है हर प्रकार का जीव। दरअसल सभी जीव जीवन से निकले हैं, लेकिन जीवन सभी जीवों से नहीं निकला है। सभी जीवों से जीवन नहीं निकला है। सारा जीवन एक जीव नहीं रख सकता, क्योंकि जीवन परिपूर्ण है, संपूर्ण है। तो सारा जीवन तो नहीं रख सकता कोई भी जीव, लेकिन सारे जीव निकलते जीवन से ही हैं, उससे बाहर नहीं हो सकते। यानी ऐसा समझ लो कि जो परम तत्व है उसमें तुम्हारा ना होना भी समा जाता है और होना भी समा जाता है। लेकिन दुनिया में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, जितना भी बोला गया है उसके बारे में, वो सब एक तरफ झुककर बोला गया है। या तो किसी ने कह दिया है कि वो निराकार है, ना कुछ है, निर्वाण है, परम है, या फिर उसे कह दिया है कि वो ही सब कुछ है। लेकिन वो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता है। आत्मा के संबंध में जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं वो ऐसे की गई हैं कि आत्मा जीवात्मा नहीं होती है, जीवात्मा अलग होती है। जीव जो बनता है, जीव की जो अपनी यात्रा है वो जीवात्मा है, और आत्मा उस जीवात्मा की भी आत्मा है। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि जो जीवात्मा बताई गई है वो ठीक है, वो जीव की यात्रा होती है, एक किसी व्यष्टि विशेष की यात्रा होती है, क्योंकि प्रकृति भी संतुलन से चलती है, अस्तित्व भी संतुलन से चलता है। तो बूंद भी यूं ही जहाँ भी जाएगी अपनी एक यात्रा तो करेगी ही। जब वह यात्रा करेगी ही तो उसकी यात्रा का एक ढंग तो होगा ही, क्योंकि ढंग बिना चल नहीं सकता जीवन। तो उसी को हमने, उसी ढंग को जीव का सार बोल दिया। तो जो जीव का सार है उसको जीवात्मा बोला, और जो जीवन का सार है उसे आत्मा बोला। जीव का सार जीवात्मा, जीवन का सार आत्मा। इस प्रकार से हम परिभाषा करते हैं। लेकिन यह भी परिभाषा अधूरी ही रहेगी, क्योंकि जीव और जीवन भिन्न है ही कहाँ, वो एक ही है। उसको तुम कुछ भी कह लो कि वो अविनाशी है, अक्लेद्य है, अथाह है, अनंत है, अजर है, अमर है, वो स्थायी है या अस्थायी है, कुछ भी बोलो उसके बारे में, लेकिन वो पूरी परिभाषा नहीं कर सकेगा। उसकी परिभाषा करना ही बेकार है। बस जीवन की सापेक्षता में आ जाओ, उसे पूरी तरह से जीना शुरू कर दो। इधर उधर की बातों से कुछ भी तुम्हें हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि अगर सब कुछ जीवन है तो हम कुछ भी करें। नहीं, तुम कुछ भी यूं ही जो करते हो वो यूं ही तो नहीं करते। यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है जो असली में कारण नहीं होता। तुम जो भी करते हो वह अधूरा इसलिए करते हो क्योंकि तुम जो पूरा पूरा करना चाहते हो वो तुम ही उसकी तरफ झुके हुए नहीं होते। जैसे एक आदमी है, वो कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो बुरा आदमी बन कैसे जाता है? क्योंकि सच बात यह है, क्योंकि जिस बुराई को वो प्यार करता है और जिसको वो बुरा कहता है, हो सकता है वो उसकी अच्छाई ही हो, और
उसी को बुराई कहता है। फिर ऐसा ही होता है आदमी के साथ। आदमी ने बहुत सी चीज़ें बदनाम कर रखी हैं अपनी ही नज़रों में, और हो सकता है कि समाज ने उसको झूठी परिभाषाओं के द्वारा या उसकी सापेक्षता में जो परिभाषा नहीं है उनके द्वारा बदनाम कर दिया हो। और उसी बदनामी की वजह से उन्हें इस बात का भ्रम हो जाता है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वह मैंने ही देखा है, नहीं वो उसने नहीं देखा है, और ना ही वो उसकी परिभाषा है, और उसकी वो परिभाषा नहीं है। यही समस्या है कि उसे दुख हो रहा है। आदमी पूछता है क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा? हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यही तो समस्या है कि तुम कुछ भी करना नहीं जानते, क्योंकि तुम जो भी करते हो उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं तुम्हारे ही। तुम एक पक्ष में रहते ही कहाँ हो? मैं कहूँ कि तुम बुरे बन जाओ तो तुम बुरे नहीं बन पाओगे, तुम कहोगे अच्छा भी बनना जरूरी है। अच्छाई और बुराई की कोई परिभाषा नहीं होती। तुम एक तरफ झुक ही नहीं सकते, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम झुक ही नहीं पाओगे एक तरफ। तुमसे मैं कहूँ कि तुम बुरा बनना है, तुम बुरा नहीं बन पाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ इस बात को, क्योंकि इस दुनिया में जो भी बुरा बनने की कोशिश करता है वह अच्छा ही बनने की कोशिश करता है। इस दुनिया में अच्छा बुरा नहीं होता है, बस रिलेटिविटी होती है, सापेक्षता होती है उन बातों की। लेकिन तुम फिर भी किसी एक पक्ष में नहीं झुक सकते। सीधी और साफ बात यह होती है कि तुम्हारा चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य है, हर व्यक्ति की एक हर स्थिति में पुकार होती है कि तुम्हें यही करना चाहिए। याद रखना, हर व्यक्ति में एक पुकार होती है। जैसे कोई भी आदमी है वो बिल्कुल ये जानता है कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो उसे करना नहीं चाहता। वो जानता है कि यही ठीक है। हर व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़, पढ़े लिखे से पढ़े लिखा व्यक्ति भी जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या ठीक है, लेकिन वो करता नहीं है उसको। जैसे एक आदमी अच्छी तरह से जानता है कि अभी अगर मैं 2 घंटे जो मैंने काम तय किया है उसको कर लूँगा तो ये अच्छा ही रहेगा, और अगर मैं कितना भी फालतू का काम करूं, ताश खेलूं, घूमने जाऊं, पार्टी करूं, वो इतना काम नहीं आने वाला, वो जानता है। लेकिन फिर भी उसे पार्टी करने का ही ज़्यादा मन करेगा। उसको उस काम के अलावा दूसरा ही मन ज़्यादा करता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो जानता ही नहीं है कि उसके लिए सही कर्तव्य क्या है। अगर उसके लिए यही ठीक है कि वो काम करे तो काम करता क्यों नहीं है फिर? और यदि उसके लिए यही ठीक है कि वो पार्टी करे तो पार्टी कर ले। फिर बाद में उसको इम्पोर्टेंस देना, काम को भी इम्पोर्टेंस देता है और पार्टी भी करता है। पार्टी को ही इम्पोर्टेंस दे दे, काम को क्यों दे रखी है? अगर काम को दे रखी है तो काम भी पार्टी बन जाएगा। दरअसल सच बात यह है कि आदमी जो भी करता है, सेलिब्रेशन करता है तो काम याद आता है, काम करता है तो सेलिब्रेशन याद आता है कि यहाँ क्या पड़े हुए हैं, क्या काम में पड़े हुए हैं। ना तो आदमी यहाँ काम में पूरा मन लगा पा रहा है और ना सेलिब्रेशन में पूरा मन लगा पा रहा है, ना उत्सव मना पा रहा है। अगर उसे उत्सव मनाना है तो याद रखो, उसे एक क्लियर ही होना चाहिए कि मैं उत्सव ही मनाऊंगा, उत्सव ही मनाना है। लेकिन आदमी हमेशा ही दोगली बातें करता है, हमेशा ही दोगली बातें करता है, एक के पक्ष में झुका नहीं रहता। और इसलिए वो, अगर उससे कहा जाए कि तुम कुछ भी करो तो भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक तुम्हें इस बात को स्वीकार करना नहीं आएगा कि जीवन जो भी है अभी है वही पूरा पूरा है, और जो अभी पूरा पूरा होने लगता है वह स्पष्ट होने लगता है, बिल्कुल स्पष्ट। जैसे मान लो कोई एक आदमी है जिसे बहुत गहरी चाहत है कि वह संगीत सीखे, वह संगीत सीखना चाहता है, उसके अंदर से आवाज़ है, वास्तव में वो चाहता है कि वो संगीत सीखे, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से भी मिलना चाहता है। और इन दोनों द्वंद्वों में जब अगर वो एक साथ ही फंसेगा तो वो सोचेगा कि प्रेमिका से मिलने जाऊं कि संगीत सीखने जाऊं। जब वो संगीत सीखने जाएगा तो उसे मिलने की याद आएगी, और जब वो मिलने जाएगा तो उसे संगीत सीखने की याद आएगी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं रहेगा। और सच्ची बात ये होती है कि उसकी चेतना स्पष्ट हो सकती है। सत्य बात ये होती है कि वह इन दोनों में चुन सकता है। समय, स्थिति ये बोध दे ही देती है कि क्या आवश्यक है, क्या अनिवार्य है। जो मुख्य होता है उसका हमें पता होता है, बिल्कुल पता होता है, लेकिन फिर भी ये जो उलझाव हम रखते हैं दोनों के बीच में, यही आदमी की नीरसता का कारण है।
आदमी की नीरसता का कारण ये नहीं है कि गलत और सही की परिभाषाएं हैं, वो फिर सभी कारण बनते हुए चले जाते हैं, वो बाद में बनते हैं। आदमी का सुकून, आदमी की शांति, आदमी का चैन तभी है जब वो सुलझ कर बातें करे, उलझ कर ना जिए। जब वो सुलझ कर जीता है तो वो दोनों काम कर पाता है। याद रखना, यह आदमी अगर अभी संगीत सीखे तो वह प्रेमिका से भी ठीक तरह से मिल सकता है, और यदि वह प्रेमिका से मिलने जाए और पूरा जाए तो बाद में संगीत भी ठीक तरह से सीख सकता है। बल्कि मिलकर आया है पूरा तो पूरा संगीत भी सीखने की क्षमता उसमें आ जाएगी, अगर ठीक से मिल के आया है। याद रखना, अगर ठीक से मिल के नहीं आया है तो संगीत भी पूरा नहीं सीख सकेगा। और दूसरा भी सही है कि अगर उसने संगीत पूरा सीखा है तो वह मिलकर भी पूरा आएगा। जीवन में उत्सव और कर्तव्य और उत्सव में आदमी अगर उलझा रहेगा कि क्या करूं, तो याद रखना वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे इसे बिल्कुल ही स्पष्ट करना ही पड़ेगा। स्पष्टता ही शांति है। शांति का और कोई ढंग नहीं होता है, यही शांति है। इस जीवन का एक ही दुर्भाग्य है, सिर्फ एक ही, उलझन के अलावा और कुछ भी नहीं। उसको यह स्पष्ट ना होना कि उसे क्या करना है। उसे अपनी चेतना अगर इकट्ठी करना आ गई तो उसे पूरी शक्ति मिल ही गई। क्योंकि अगर वो स्पष्ट होता है कि करना ही यही है, जीना ही यही है, तो उसके बाद में फिर वह फैला नहीं रहता है, उसके बाद में वह एक हो जाता है। और जब वो एक हो जाता है तो शक्ति भी एक हो जाती है, चेतना भी एक हो जाती है। इकट्ठा होना ही शक्ति है, बट जाना ही कमजोरी है। और याद रखो, आदमी सिर्फ दो ही जगह नहीं बटा हुआ है, जाने कितनी जगहों पर बटा हुआ है। जब आदमी किसी एक बात का निश्चय करता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको दूसरा निश्चय अपने पास बुलाता है, उसको दूसरा ही नहीं, उसको सैकड़ों निश्चय अपने पास बुलाते हैं। उसने जाने कहाँ कहाँ पर अपने अधूरेपन छोड़ रखे हैं, और सारे अधूरेपन उसे पकड़ते हैं। और सच्ची बात ये होती है कि हर अधूरापन पूरा तब होता है जब आदमी एक बात को पूरा करने लग जाता है। कहा भी गया है कि एक साध है सब सदै, सब साध है सब जाए, कुछ भी नहीं बचता है। और अगर तुम्हें कुछ बचाना है तो सबको एक साथ ही साधो। अगर तुमने एक साथ नहीं साधा तो सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाओगे, तुम ऊंचाइयों पर उठ नहीं सकोगे, फीके और रूखे हो जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से पुनरुक्ति कर रहा हूँ, जीवन का एक ही बोझ है, एक ही द्वंद्व है, सिर्फ और सिर्फ एक ही द्वंद्व, अस्पष्टता, उलझन, बस यही। ना कुछ पाप है, ना कुछ पुण्य है, ना कुछ दोष है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कोई हार है, ना कोई जीत है। सिर्फ उलझा हुआ होना ही हार है, भले ही उसने सब कुछ जीत लिया हो। और सुलझा हुआ होना ही जीत है, भले ही वह सब कुछ हार गया हो। जो सुलझ गया वह जीत गया, जो उलझ गया वो हार गया। वो हार ही गया, उसने कुछ भी क्यों ना किया हो, कुछ भी। उलझन ही हार है। और शांति का पूरा संबंध सुलझन से है, आनंद का पूरा संबंध सुलझन से है। आनंद सुलझन ही है, सुलझा हुआ होना ही है। और इस दुनिया में जितने भी आत्मा की बातें की गई, परम की बातें की गई, वो एक पक्ष में झुककर की गई हैं। या तो किसी ने कह दिया है कि आत्मा नहीं है, या तो कोई अनात्मावादी है, या फिर आत्मावादी है, या फिर किसी ने जोर डालकर कहा है कि आत्मा है। और जितने भी नास्तिक हैं वो झूठे हैं। या तो किसी ने कह दिया है कि ईश्वर है, या फिर किसी ने कह दिया है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें भी तो हो सकती हैं। पूर्णता में सब कुछ समा जाता है। और जब आदमी एक ही तरफ व्याख्या करता है तो याद रखना वो अपूर्ण व्याख्या ही करता है। क्योंकि एक ही तरफ व्याख्या क्यों? आदमी की समस्या यह है कि वह हमेशा ही जो भी देखता है वो एक पक्ष को ही देखता है, एक पक्ष को ही। हमारी आंख सामने तो देखती है लेकिन पीछे नहीं देखती, पीछे नहीं देखती।
और जब पीछे देखती है तो जो आगे देखा था वो पीछे हो जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देता। जब आदमी सिक्के के एक पहलू को देखता है तो दूसरा पहलू दिखाई नहीं देता, और जब दूसरे पहलू को देखता है तो पहला पहलू दिखाई नहीं देता। जब हम कमरे को अंदर से देखते हैं तो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है ये पता नहीं होता, और जब हम बाहर से देखते हैं तो ये नहीं पता होता कि अंदर से कैसा होगा। हम एक ही पक्ष को देख पाते हैं, दूसरे पक्ष को देख ही नहीं पाते, और दूसरे पक्ष की सिर्फ हमें कल्पना है। जैसे हम कमरे के अंदर हैं और हमने कमरे को कभी बाहर से भी देखा है, लेकिन हमने कभी भी कमरे को एक साथ बाहर और भीतर से नहीं देखा है। या तो बाहर अगर देख रहे हैं आँखों से तो भीतर की कल्पना की जा सकती है, और अगर भीतर देख रहे हैं आँखों से तो बाहर की कल्पना की जा सकती है। एक हमारी कल्पना होती है, दूसरा हमारा तथ्य होता है, यथार्थ होता है। एक होता है हमारा यथार्थ और एक होती है हमारी कल्पना। हम कभी भी एक साथ दोनों चीज़ें देख ही नहीं पाते, और इसी से द्वंद्व पैदा होते हैं, इसी से। और सच्ची बात यह होती है कि यही व्यष्टि है। व्यष्टि का अर्थ ही होता है कि जो सारे पक्षों को नहीं देख पाएगी। निरपेक्षता और सापेक्षता में यही अंतर है। सापेक्षता वो होती है जो किसी विशेष पर आश्रित है, सापेक्ष है। इसी को तो सापेक्षता कहते हैं कि एक विशेष अंदाज में, एक विशेष एटीट्यूड में, एक विशेष ढंग में, एक विशेष प्रक्रिया में, एक विशेष जीवन में। जीवन जब विशेष हो जाता है तो जीव हो जाता है। जीव जब विशेष हो जाता है तो जीव हो जाता है, पर्टिकुलर जब हो जाता है। जैसे इस दुनिया में इतने कुत्ते हैं, लेकिन तुम जिस कुत्ते को पाल लेते हो वो विशेष हो जाता है, तो वो पाला हुआ कुत्ता हुआ। कुत्ता तो बहुत हैं, कुत्ते तो बहुत हैं, लेकिन वो पाला हुआ कुत्ता हुआ। इस दुनिया में आदमी तो बहुत हैं, लेकिन जो आपका भाई है, जो आपका पति है, जो आपकी पत्नी है, वो एक विशेष हो गया। तो जो विशेष होता है वो जीव बन जाता है, लेकिन फिर भी वो जीवन की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। जीवन पूरी है व्याख्या, और अधूरी व्याख्या जीव है। और जब जीव अपने को मिटा देता है और परिभाषाएं करना छोड़ देता है तो जीवन हो जाता है। जैसे कृष्ण की तुम क्या परिभाषा करोगे? उस आदमी की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए उसको पूर्ण कहा गया। उसको व्यष्टि नहीं कहा गया, उसको समष्टि कहा गया। अन्य जितने भी तुम्हारे देवी देवता हैं वो सभी व्यष्टि हैं, बूंद हैं, सागर नहीं हैं। कृष्ण को सागर कहा गया और सभी अवतारों को बूंद कहा गया, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ समा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ भी समाया हुआ नहीं है। यही अस्तित्व का स्वभाव है, यही जीवन का स्वभाव है। जीवन का ऐसा ही स्वभाव है कि उसमें सब कुछ भी समाया हुआ है या फिर कुछ भी समाया हुआ नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा तुमसे, या तो वो परिभाषित, तुम कहोगे या तो वो परिभाषित है या परिभाषित नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो दोनों है। वो परिभाषित है भी और वो परिभाषित नहीं भी है, वो दोनों है। तो वैसे ही कृष्ण का कोई व्यक्तित्व नहीं है। ना तो कृष्ण सागर ही कहे जा सकते हैं और ना बूंद ही कहे जा सकते हैं। अगर तुम कहो कि वो परमात्मा हैं तो फिर वो कृष्ण है, उनका पिता भी है, उनके माँ भी है, उन सब कुछ है उनका, तो तुम कहोगे कि ये तो आम आदमी की तरह ही है। जी हाँ, फिर अगर तुम उसको आम आदमी की तरह देखने जाओगे उनको, तो याद रखना उनको आम आदमी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें आम आदमी जैसा कुछ दिखाई भी नहीं देता। आम आदमी उसको कहते हैं जिसकी कोई पकड़ होती है, जिसका कोई माँ होती है, जिसका कोई पिता होता है, यानी कि जो विशेष होता है। विशेष जो हो गया वो जीव हो गया। कृष्ण ना तो जीव है और ना अजीब है, ना वो सजीव है ना वो निर्जीव है, बल्कि वो दोनों हैं। वो निरपेक्ष भी हैं, वो सापेक्ष भी हैं। वो अगर प्रतिज्ञा करते हैं तो वो प्रतिज्ञा तोड़ते भी हैं। वो अगर युद्ध में डटकर खड़े होते हैं तो युद्ध को छोड़कर रणछोड़ भी बन जाते हैं। वो दोनों हैं। कृष्ण में शांति भी है, अशांति भी है। कृष्ण में दुश्मनी भी है, दोस्ती भी है। लेकिन अन्य लोगों के पास जाओगे तो उनमें सारे रस एक साथ नहीं पाओगे। अस्तित्व में मौत भी है, जन्म भी है। अस्तित्व में सब कुछ होता है, झूठ भी है, सच भी है, अंधेरा भी है, प्रकाश भी है, रात भी है, दिन भी है, सब कुछ है। अच्छा बुरा, फूल कांटे, सब कुछ एक साथ है। बारिश, सूखा, अकाल, बाढ़ें, तूफान, शांति, समंदर, बूंद, नदियाँ, कुएं, सब कुछ अस्तित्व में है। वैसे ही कृष्ण में भी सब कुछ है। कृष्ण पहचान नहीं रखते। कृष्ण में कोई भी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी पहचान आप पाओगे ही नहीं। उनका कोई भी चरित्र नहीं लिखा जा सकता। कृष्ण चरित्र
हमने नहीं कहा कभी भी, हमने सिर्फ कृष्ण लीला कहा। लीला का अर्थ होता है जिसमें चरित्र समा ही नहीं सकता। जैसे राम का एक विशेष चरित्र है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें एक शांति का ढंग है और वो शांत ही रहेंगे। लेकिन कृष्ण अशांत भी हो सकते हैं, शांत भी हो सकते हैं, अशांत भी हो सकते हैं। वो परिपूर्ण है, इसलिए वो पूर्ण अवतार माने गए। उनमें संपूर्ण कलाएं विद्यमान हैं, उनमें सब कुछ समा जाता है। बुद्ध में पारिवारिक स्थितियाँ टूट गई हैं, बुद्ध एक ढंग के हो गए हैं, लेकिन कृष्ण का एक ढंग नहीं होगा। कृष्ण के सारे ढंग ही कृष्ण के हैं। इस अस्तित्व में जो भी है वो कृष्ण जैसा ही है, सब कुछ। कृष्ण अपनी कुछ पहचान नहीं रखते। तुम कहोगे कि नहीं, उनका नाम कृष्ण है, वो वासुदेव के पुत्र हैं, वो देवकी के पुत्र हैं, वो बलराम के भाई हैं, वो अर्जुन के मित्र हैं, वो रुक्मणी के पति हैं, वो राधा के प्रेमी हैं, वो मीरा के इष्ट हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कृष्ण को उनसे लेना देना है भी और नहीं भी, क्योंकि जीवन में सब कुछ ही समाता है। जैसा मैंने कहा, लेना देना होना भी चाहिए और लेना देना नहीं भी होना चाहिए। अतः आप कृष्ण को किसी भी एक पक्ष में रखकर नहीं देख सकते। कृष्ण महायुद्ध भी कर सकते हैं और शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर में भी जा सकते हैं, दोनों काम करते हैं। कृष्ण को एक विशेष सूची में आप कभी नहीं डाल सकोगे। कृष्ण नाचते भी हैं और कृष्ण बैरागी भी हैं। कृष्ण गीता भी सुनाते हैं, परंतु गीता में सब कुछ ही बता दिया है। सिर्फ सांख्य योग नहीं बताया, सिर्फ कर्म योग नहीं बताया, सिर्फ भक्ति योग नहीं बताया। सिर्फ तो वो बताते ही नहीं है, वो संपूर्ण बताते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर विशेष उनके शब्दकोश में, उनकी व्यक्तित्वशीलता में समाता नहीं, उनमें सब कुछ समाता है, सिर्फ नहीं समाता, विशेष नहीं समाता। वो सारे पक्षों को देख सकते हैं। उनकी आंख एक तरफ नहीं देखती, सारे ही पक्षों को देख लेती है, एक तरफ नहीं देखती। वो विकास को भी देखती है, विनाश को भी देखती है। वो दोनों तरह के हैं। कृष्ण को लोगों ने हिंसक कहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो उनको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे हम मृत्यु को बुरा कहते हैं, पूरी दुनिया में मृत्यु का भय है, लेकिन कृष्ण मृत्यु को बुरा नहीं कहेंगे। इसलिए जब हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते तो कृष्ण को भी स्वीकार नहीं कर पाते पूरा पूरा, क्योंकि पूरा पूरा कृष्ण को स्वीकार करने से हमें डर लगता है, क्योंकि वो जीवन को ही स्वीकार करना है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व, पूरे यूनिवर्स को ही स्वीकार करना है, क्योंकि वो आदमी उसी जैसा है, उसके ढंग ढर्रे उसी जैसे हैं, वो परिपूर्ण जीवन है। अब तुम कहोगे कि कृष्ण की आत्मा क्या है? दरअसल हम आत्मा उसको कहते हैं जिसकी कोई पहचान होती है। दरअसल आत्मा वह है जो संपूर्ण है। ये तो तुम समझ ही गए, कृष्ण जैसी है आत्मा। आत्मा, लेकिन हम एक विशेष ढंग में ही रखना चाहते हैं, विशेष ढंग में। या तो आत्मा के बारे में कहते हैं कि वो सब कुछ है, या फिर आत्मा के बारे में कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, वो अजर है, वो अमर है, वो अक्लेद्य है, वो अथाह है। मैं ये नहीं कहता कि जो मरती नहीं है वो आत्मा है, मैं ये कहता हूँ कि जो मरती है वो भी आत्मा है। जो मरती नहीं है वो भी आत्मा नहीं हो सकती। तुमने दरअसल ऐसा सुना होगा कि जो मरती नहीं है वही आत्मा है। मैं कहता हूं कि जो मरती ही ना हो वो आत्मा कैसे हो सकती है? उसका गुण ये भी नहीं हो सकता कि वो मरती नहीं है, उसका गुण ही नहीं हो सकता। ना मरना भी एक गुण है, अमरता भी एक गुण है। गुण हो गया, और जहां भी गुण हो गया वहां गुणी भी होगा, और गुणी आत्मा नहीं हो सकती, और गुण भी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा से संबंध सिर्फ असंबंध का बनाया जा सकता है, और कोई भी संबंध आत्मा से बनाना असंभव है। अस्तित्व में संबंध है ही नहीं उसका, तो वो असंबंध है नहीं, वो असंबंध नहीं, वो असंबंध भी नहीं है। वो दोनों है, वो दोनों है। इसलिए उसको एक पक्ष में रखना ठीक नहीं। और अगर हम कहें कि सब कुछ ही आत्मा है, तो याद रखना आत्मा बड़े अलग अलग ढंग में बदलती है। एक कबूतर है, उसकी आत्मा क्या है? उसका कबूतर होना ही आत्मा है। आग की आत्मा क्या है? अग्नित्व। जितने भी प्रत्यय प्लोटर ने बताए, या किसी भी अनुभववादी जो भी एम्पिरिसिस्ट है, जो अनुभववादी है, चाहे वो ह्यूम हो, चाहे वो लॉक हो, ये जितने भी अनुभववादी लोग हैं, इन लोगों ने प्रत्ययों की कल्पना की कि एक विशेष तरह के प्रत्यय होते हैं, और वो प्रत्यय, जैसे बिल्ली का बिल्लीपना होना,
पहाड़, पहाड़ क्या है? एक प्रत्यय है, एक कॉमनिटी आ गई है आदमी में। जैसे एक बकरी है, वो बकरी जैसी है। इस दुनिया में सारे प्रत्यय जब कहे जाएं तो वो एक उनका होना उनकी आत्मा होता है, उनका होना भी अपनी आत्मा होता है। लेकिन लोग कहेंगे बकरी होना आत्मा है। जी हाँ, बकरित्व भी आत्मा है, अग्नित्व भी आत्मा है, जलत्व भी आत्मा है। जल जैसा, जल का अपना नियम है, उसकी आत्मा, जल की आत्मा जलत्व हुई। जल का ढंग, जल की अपनी प्रक्रिया, जल का सार निचोड़, वही उसकी आत्मा हुआ। विशेष वस्तुएं जिस ढंग से, जिस गुण से पैदा हुई हैं, उस गुण का मूल भाव, जैसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियो उत्सर्जी होते हैं, तो उनका रेडियो उत्सर्जी होना ही उनकी आत्मा है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व को हम रेडियो एक्टिव कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी इज द सोल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उनके जो तत्व हैं, वो जो तत्व हैं, उनका जो मूल है, वो सार है, वह उसकी आत्मा होता है। जैसे एक आदमी है, आदमी की आत्मा क्या होती है? तुम कहते हो कि आदमी की आत्मा, तो आदमी को पता ही नहीं है, यही तो आत्म अज्ञानी होने के निशान है। नहीं, अगर कोई आदमी सिर्फ धन कमाता है और धन ही उसका जीवन है, वह तिजोरी भरता है, तो तिजोरी उसकी आत्मा हो गई, उसकी आत्मा हो गई तिजोरी। आदमी का मूल निचोड़ क्या है? वही उसकी आत्मा है। और किसी भी जीव की आत्मा बदल सकती है, किसी भी आदमी की आत्माएं अलग अलग होती हैं, सभी चीज़ें ही आत्मा होती हैं। आत्माएं अनंत हो सकती हैं और आत्माएं एक भी नहीं हो सकती हैं, ऐसा भी होता है। आत्माएं अनंत हो सकती हैं और आत्माएं हर स्थिति में अनंत हो सकती हैं। एक आदमी जो सिर्फ धन पर ध्यान देता है, कभी कभी उसके लिए रिश्ते बहुत बड़ी बात बन जाते हैं, धन छोटी बात बन जाता है। 10 मिनट पहले जो धन के लिए पागल हो रहा था, कुछ बातें बीच में हुई और कुछ देर बाद ही धन की बजाय वो रिश्तों को महत्व देने लगा, तो अब उसके रिश्ते ही आत्मा हो गए। कुछ समय बाद उसका पद उसकी आत्मा हो जाएगा, कुछ समय बाद काम करना, उसका काम उसकी आत्मा हो जाएगा, कुछ समय बाद कुछ और उसकी आत्मा हो जाएगा, कुछ समय बाद उसे कोई कार दिखेगी कि यार ये है जीवन। जो आदमी इस कार में ना बैठा वो जिया ही क्या। तो जिस कार को देखकर उसके मन में ये उत्तेजना जागी और कार के लिए वो बिल्कुल ही केंद्र बना ली उसने अपना कार। हमारा जो केंद्र होता है वही हमारी आत्मा होता है। हम जिस सेंट्रिसिटी से रन कर रहे हैं, हम जिस केंद्र से गति कर रहे हैं, वही हमारी आत्मा हो जाता है, क्योंकि हम पूरा निचोड़ तो उसी पर दे रहे हैं। और जो भी निचोड़ सार तत्व हमारा है वही हमारी आत्मा है। और हर सार तत्व बदलता रहता है परिवर्तन के साथ, तो आत्मा भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन के साथ बदलेगी एक ढंग से। और दूसरा ढंग, जब हम कहते हैं कि आत्मा तो बदलती नहीं है, जो अपरिवर्तनशील है वही तो आत्मा है, ये भी एक अधूरा ढंग हुआ, वो भी एक अधूरा ढंग हुआ, ये भी एक अधूरा ढंग हुआ। याद रखना, आत्मा अपरिवर्तनशील है, अगर वो नहीं बदलती है तो उसका कुछ भी नहीं बदलता है। यहाँ तक कि उसको अपरिवर्तनशील भी नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में हम बहुत सी चीज़ों को अपरिवर्तनशील कहते हैं और बहुत सी चीज़ों को नियत कहते हैं कि ये नियत हैं। अपरिवर्तनशील की हमारी कोई जितनी भी परिभाषाएँ, वो सिर्फ परिवर्तन से निकली हुई परिभाषाएँ हैं। हम कहते हैं कि अगर कुम्हार का चौक चल रहा है तो उसके बीच में जिस पर चौक चल रहा है वो रॉड, या कहें कि वो मुख्य बीचों बीच में जो लगा हुआ स्तंभ है जिस पर वो घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा है। वो नहीं घूम रहा है इसीलिए तो कुम्हार का चौक घूम रहा है, इसीलिए तो कुम्हार का चौक घूम रहा है, इसलिए तो गाड़ी का पहिया घूम रहा है, क्योंकि उस गाड़ी के पहिए में जो चक्का है उसके बीचों बीच में एक रॉड लगी होती है। वो रॉड नहीं घूमती जिसके ऊपर पहिया घूमता है, जो बेरिंग घूमती है ऊपर ऊपर, उसके बीचों बीच में कुछ ऐसा लोहे का आधार देना ही पड़ेगा जो ना घूमता हो। तो जो नहीं घूमता है, याद रखना, वो अपरिवर्तनशील है, इसलिए तो परिवर्तन है। तो हमारी जितनी भी अपरिवर्तन की परिभाषाएं, हम कहेंगे कि वो नहीं घूम रहा है इसलिए तो पहिया घूम रहा है। तो हमारी परिभाषा निकल कर आई पहिए की घूमने की, रॉड के ना घूमने से। हमारी सारी अपरिवर्तनशीलता की परिभाषाएं निकल कर आई हैं सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन से, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन से। हमारी अस्थाई की परिभाषाएं स्थाई से और स्थाई की परिभाषाएं अस्थाई से निकली हैं। जो अस्थाई नहीं है वो स्थाई है और जो स्थाई है वो अस्थाई नहीं है। ये तो मूर्खता की बात हुई, ये तो बिल्कुल दोष पैदा हो गया।
जैसे कोई आदमी है और वह आदमी पूछ रहा है कि शर्मा जी का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि पीपल वाले मंदिर के बिल्कुल सामने। फिर दूसरा आदमी पूछेगा, चलो ठीक है ये बताओ। वही आदमी पूछ रहा है उससे, पहले तो पूछा कि शर्मा जी का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि पीपल वाले मंदिर के पास, मंदिर है पीपल के पास, उसके सामने जो है वही शर्मा जी का घर है। फिर वो पूछने लगा कि ठीक है ये बताओ कि मंदिर कहाँ है, तो उसने कह दिया कि शर्मा जी के घर के सामने। अबे तो पागल जैसी बात हो गई। अब वो बेचारा कहीं नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो ना मंदिर जानता है ना शर्मा जी का घर जानता है। आपने कह दिया कि शर्मा जी का घर कहाँ की, मंदिर के सामने, और मंदिर कहाँ की, शर्मा जी के घर के सामने। वैसे ही हमारी परिभाषाएं जिनसे हम कहीं नहीं पहुंचते, जिनसे हम कुछ भी नहीं जान पाते, ना ये जान पाते हैं कि मंदिर कहाँ है और ना ये जान पाते हैं कि शर्मा जी का घर कहाँ है। हम दोनों ही बातें नहीं जान पाते, इसलिए शर्मा जी का घर भी खो जाता है और मंदिर भी खो जाता है, दोनों ही बातें खो जाती हैं। इसीलिए याद रखना, हम परिवर्तन की परिभाषाएं अपरिवर्तन से और अपरिवर्तन की परिभाषाएं परिवर्तन से करते हैं, और दोनों ही परिभाषाएं अधूरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि दोनों ही अधूरी हैं। ना हम परिवर्तन पूरा जानते हैं और ना हम अपरिवर्तन पूरा जानते हैं। सच तो बात ये होती है कि पूरा पूरा अपरिवर्तन ही परिवर्तन है और पूरा पूरा परिवर्तन ही अपरिवर्तन है। जब पूरा पूरा परिवर्तन हो जाता है तो अपरिवर्तन हो जाता है। जैसे कृष्ण है, वो कृष्ण जो हैं वो हर समय के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए उनका होना नहीं बदलता। गोपियों के साथ नाचना हो, नाच लिए। गोकुल में रहना था, गोकुल में रह लिए। मथुरा में रहना था, मथुरा में रह लिए। द्वारका में रहना था, द्वारका आ गए। उन्हें कुछ भी बदल नहीं पाया। हस्तिनापुर में रहे, हस्तिनापुर में आ गए। सांख्य योग की शिक्षा देनी थी, सांख्य योग की दे दी। भक्ति योग की देनी थी, भक्ति योग की दे दी। एक में उलझे नहीं, कभी भी किसी की भी दिलवा लो। कितना परिवर्तन है इस आदमी में, फिर भी कृष्ण बना रहता है। कृष्ण एक जैसा ही बना रहता है, क्योंकि इस आदमी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। इस आदमी में बिल्कुल भी परिभाषा नहीं है, अपनी कोई भी पहचान नहीं है, 1% भी अहंकार नहीं है। इसलिए इसमें सारे अहंकार समा जाते हैं। इस दुनिया में जो पूरा पूरा अहंकारी हो गया, सच में यह है कि वो ही पूरा पूरा अहंकारी नहीं है। कृष्ण भक्ति के पक्ष में भी है, कृष्ण शक्ति के पक्ष में भी हैं, कृष्ण योग के पक्ष में भी हैं, कृष्ण ज्ञान के पक्ष में भी हैं, कृष्ण अज्ञान के पक्ष में भी हैं। कृष्ण हर पक्ष में मिलेंगे आपको, क्योंकि उनका कोई भी पक्ष नहीं है। दरअसल जिसके सब पक्ष होते हैं उसका कोई भी पक्ष नहीं होता, और जिसके एक ही पक्ष यानी कि कोई भी पक्ष ना हो उसके सारे पक्ष होते हैं। जैसे जीवन का कोई भी पक्ष नहीं है, कोई भी परिभाषा नहीं है, फिर भी जीवन है, और जीवन के सारे पक्ष हैं, इसलिए उसके सारे पक्ष हैं भी नहीं। हम इस धरती पर रहते हैं, हम सारे ब्रह्मांड की व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और जब तक सारे ब्रह्मांड की व्याख्या नहीं होगी, याद रखना, तब तक पृथ्वी की भी व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी सारे ब्रह्मांड से है और सारा ब्रह्मांड भी पृथ्वी से है। इसलिए हम एक पक्ष में कभी झुक ही नहीं पाएंगे, और जब भी झुकेंगे अधूरे रहेंगे, अधूरे ही रहेंगे, कभी पूरे नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को गौर से समझ लीजिए कि जीवन का जो मूल सार है, उसकी परिभाषाएं जितनी भी दी जाएंगी, जो भी निश्चित किया जाएगा वो अधूरा होगा। मैंने हमेशा बोला है, डेफिनेटनेस इज डेथ। निश्चितता मृत्यु है, निश्चितता अधूरापन है। निश्चितता आदमी को जीने पर ढक्कन लगा देती है, उसकी आंखों के सामने हथेलियां रख देती है, जिससे पूरा ब्रह्मांड गायब हो जाता है, जीवन ही गायब हो जाता है। निश्चित मत करो कुछ भी, कोई सिद्धांत पूरा नहीं, कोई प्रमेय पूरी नहीं, कोई बात सिद्ध नहीं हो सकी। आज तक एक भी बात का पता नहीं लगा सके हम जीवन के बारे में पूरा पूरा। जैसे कहा गया है, सर्वभूत अंतर्वर्ती, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी भूतों का वह मूल है और सभी भूतों में भी वो है, तो उसकी व्याख्या कोई आवश्यकता नहीं करने की, ना कर पाएंगे आप। सर्वभूत अंतर्वर्ती हंस इति प्रतिपादनम, प्रतिपादित यही हुआ है कि प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि प्रतिपादित किया ही नहीं जा सकता, यही प्रतिपादित हुआ है, कुछ भी प्रतिपादित नहीं हुआ। क्या प्रतिपादित हो सकता है?
इसके अलावा कुछ भी प्रतिपादित नहीं होता। इतना ही कह दिया है बस कि वह मूल है, क्योंकि वह ना में भी है और हाँ में भी है। हाँ और ना दोनों ही उसी से आए हैं, तो वह है। और हाँ भी वही है, हाँ का पूरा ढंग भी वही और ना का पूरा ढंग भी वही है। बस यही प्रतिपादित हुआ है, कुछ भी प्रतिपादित नहीं हुआ है। हंसाचारी, जैसे हंसाचार्य बोला कि नीड़ चीर विवेकी, नीड़ चीर विवेकी कौन होते हैं? जितना हमने कहा है कि जो सही और गलत की परिभाषा रखते हैं वही, लेकिन सही और गलत की परिभाषा क्या होगी? जो सही और गलत जानते हैं, जैसे इस्लाम में कहा है कि हराम और हलाल की पहचान होनी चाहिए, और जैसे हराम और हलाल की पहचान हो गई वह मुसलमान है। ठीक है मुसलमान, लेकिन जो मूल मुसलमान होगा वहाँ हलाल और हराम कहोगे किसको? इनकी परिभाषाएं ही नहीं हो सकती, इनकी परिभाषाएं ही संभव नहीं है, तो फिर हराम और हलाल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जो भी जानने वाले हैं जब जानते हैं तो एक ही बात जान पाते हैं सार में, कि जाना नहीं जा सकता, जानना नहीं चाहिए, जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस दिन जान लिया जाएगा समाप्त हो जाएगा। क्या जानोगे? जिस पेड़ के बारे में 10 दिन पहले जानने गए थे, 10 दिन बाद वो पेड़ परिवर्तित हो गया, बदल गया। क्या जानोगे? जिसके बारे में जान रहे थे वो समाप्त हो गया। किसके बारे में जानोगे? क्या जानोगे? किस लोक के बारे में जानोगे? सारे लोग मिटते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। कहाँ क्या जानना चाहते हो? कौन सा ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान अज्ञान है, ना जानो। जानने से इतना ही जाना जाता है, ना जानो। लेकिन याद रखना जो मैं कह रहा हूं कि ना जानो, ना जानना भी जानने से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बुद्ध या कृष्ण गहराई में उतर गए, ऐसा कोई बालक भी उतर सकता है। नहीं उतर सकता। हालांकि बालक ने जाना नहीं है, कृष्ण ने भी नहीं जाना है, परंतु यह नहीं जानना कृष्ण का या बुद्ध का जान कर आया है। जान कर आया है कि नहीं जाना जा सकता। बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बच्चे को तो ये भी पता नहीं है कि नहीं जाना जा सकता, और ये भी पता नहीं है कि जाना जा सकता है। इसलिए जाने। और मैंने पहले भी कहा कि जानने के बाद ही पूरा पूरा नहीं जाना जाता है, उससे पहले तो अधूरा नहीं जाना जाता है। जब पहले कहते हैं हम कि हम नहीं जानना चाहते, बहुत से लोग कहेंगे इस बात को सुनकर कि क्यों जानना जब जाना ही नहीं जा सकता। नहीं, पहले तुम ये जानो, तुम जानो ये बात कि नहीं जाना जा सकता। तुम जानोगे तो तुम्हारे लिए कुछ काम की होगी ये बात कि नहीं जाना जा सकता, और यही ज्ञान है कि नहीं जाना जा सकता। लेकिन ये ज्ञान जब तुम ले लोगे तो तुम अज्ञानी हो जाओगे, लेकिन तुम अभी अज्ञानी भी नहीं हो, क्योंकि तुम कुछ जानते हो, कुछ ना कुछ तो तुम जानते हो, और अपने आप को अज्ञानी भी कहते हो। क्योंकि जब तुम कहते हो कि मैं तो अज्ञानी हूँ, तब भी तुम ये तो जानते हो कि तुम अज्ञानी हो। लेकिन जो पूरा पूरा अज्ञानी होता है उसे तो ये भी पता नहीं होता कि वो अज्ञानी है। बस जानने के बाद आदमी पूरा पूरा अनजान हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। यही जानता है कि मैं खुद अनजान हूँ, यही जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं नहीं हूँ, पूरा ही पूरा हूँ मैं, अधूरा तो हूँ ही नहीं। जब मैं अधूरा हूँ ही नहीं तो पूरा आसमान, पूरी पृथ्वियाँ, पूरे सूर्य मुझ में समा जाते हैं, क्योंकि मैं उनसे हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वी से हूँ, क्योंकि पृथ्वी सारे अस्तित्व से बनी है, सारा अस्तित्व पृथ्वी से बना है। मैं भी सारे अस्तित्व से बना हूँ, और सारा अस्तित्व मुझसे भी बना है। हंस वही है जिसने उलझना छोड़ दिया है, जो सुलझ गया है वही हंस है। उसका जीवन शांत है, आनंद में है, उसे जीवन के किसी भी ढंग से कोई शिकायत नहीं है। वो नहीं चाहता कि मृत्यु
समाप्ति हो जाए, कभी किसी की मृत्यु ही ना हो, नहीं चाहता है वो ऐसा। वो नहीं चाहता है कि पतझड़ ना आए, वो नहीं चाहता है कि तूफान कभी ना उठें, कभी भूकंप ना आए, कभी महामारियां ना फैलें। वो नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। वो ना ये चाहता है कि बसंत भी ना आए या आए। जीवन जैसा भी है उसका वैसा ही वो स्वागत करता है, जीवन से शिकायत नहीं करता। वो जीवन का मालिक नहीं बनने की कोशिश करता। वो ये नहीं कहता कि तू मेरे जैसे बन, इसी को अहंकार कहते हैं। जब भी कोई अपने अनुसार सब कुछ ढालना चाहता है, यहां तक कि उसको वो आज्ञा दे जिसको वो आज्ञा देने के लिए संतुलित नहीं है और जिसे आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अस्तित्व को आज्ञा देना ठीक नहीं, परमात्मा को आज्ञा देना ठीक नहीं। हमारे हाथ पैर आँख कुछ भी हमारी नहीं है और फिर भी हम कहते हैं, हम कुछ बनते हैं, हम कहीं सिकुड़ते हैं कि ये सब हमारा है और हमारे अनुसार सब कुछ हो। क्या होगा तुम्हारे अनुसार? क्या हैसियत है हमारी और क्या हैसियत है हमारी बुद्धि की? जो संपूर्ण हैसियत है हमारी अस्तित्व होने की, जिस दिन हम पूरे अस्तित्व हो जाते हैं और पूरी हैसियत में आ जाते हैं, उस दिन अहंकार खत्म हो जाता है। क्योंकि अहंकार सिकुड़ी हुई बात है, बस हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, यही अहंकार है। याद रखना, अपने आप को बड़ा करना अहंकार नहीं, अपने आप को छोटा करना अहंकार है। जब हम कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है, तो हम अपने को किसी और से अलग कर लेते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड का अपमान कर देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड ही मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर हम सारा ब्रह्मांड हो जाते हैं, सारी शक्ति हमारी हो जाती है, सब कुछ हमारा हो जाता है, फिर हम पूरे पूरे फैलते हैं। सीधी बात तो ये है कि जीवन में पूरा पूरा मिटकर ही कोई पूरा पूरा होता है और पूरा पूरा होकर ही कोई पूरा पूरा मिटता है। जीवन के ढंग ऐसे ही हैं। जीवन अपनी संपूर्ण परिपाटी में इसी संतुलन से सदता है, इसी से आगे बढ़ता है। इसीलिए यहां जो भी स्पष्ट है वही जीवन जीता है, वही फैलता है और वही सिकुड़ता है। पूरा सिकुड़ाव भी अहंकार का त्रोहित होना है और पूरा फैलाव भी अहंकार का त्रोहित होना है। पूरा फैलाव भक्ति कहलाता है कि पत्थर भी बो, पहाड़ भी बो, पेड़ भी बो, जीव जंतु की सारी नस्लें, रंग बो, तितली बो, पक्षी बो, सब कुछ बो, सब में ईश्वर देखना, सब कुछ वो ही, इसे भक्ति कहते हैं। पूरा पूरा वो ही, और वो बिल्कुल भी नहीं, इसे संन्यास कहते हैं। मैं ही, पूरा पूरा सिकुड़ना, पूरा पूरा मिटना, जानना कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, विचार भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, और जैसे अहम कुछ भी कहता है वो भी नहीं, अंत में पाएगा कुछ भी नहीं। और जब कोई भी कुछ भी नहीं पर पहुंचता है तो सब कुछ पर भी पहुंच जाता है कि सब कुछ ही कुछ नहीं तो सब कुछ ही सब कुछ भी। इसीलिए जीवन से शिकायत परेशानी है, कलेश है, और वही बोझ है जहां शिकायत है। जहां गिले शिकवे हैं,
जहां मांग है, जहां जिद है, जहां अकड़ है, वहीं पागलपन है, वहीं खोखलापन है, वहीं अधूरापन है, वहीं बीमारियां हैं, वहीं मनोविकार हैं, वहीं सूखापन है, वहीं ढिलढिलापन है, वहीं छटपटाहट, तड़तड़ाहट, तड़प है। शिकायत आदमी का दुख है, परंतु शिकायतें समाप्त तभी होंगी जब जानोगे। जब तक जानोगे नहीं, शिकायतें कभी समाप्त नहीं हो सकती। शिकायतें समाप्त करने के लिए जानना जरूरी है, और जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बता ही दिया है कि जाना भी यही जाता है कि नहीं जाना जा सकता, लेकिन फिर भी इस चक्र को पूरा करना चाहिए। खेल है ना, लीला है, इस गोल सर्किल को पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि जब गोल सर्किल है और यहां से चलकर मैं जाऊंगा, दौड़ूंगा और यहां पर ही आ जाऊंगा तो दौड़ूं क्यों? नहीं, खेल यही तो है, यही तो, इसी को खेल कहते हैं कि यहां आ जाऊंगा फिर भी खेल तो लूंगा ही ना, खेल तो लूंगा ही ना, खेलूंगा, लीला तो करूंगा। यहीं आ जाऊंगा माना, लेकिन लीला तो हो जाएगी। एक आदमी कहे कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं घर से, लेकिन क्या फायदा, मैं घर पर ही आ जाऊंगा। शाम को खेलने के बाद घर पर ही आना है तो क्रिकेट भी खेलने क्यों जाऊं? कम से कम क्रिकेट खेल तो आओगे। अभी तुम क्रिकेट खेलने जाओगे तो खेल तो लोगे। जीवन में आनंद ही है और आनंद के लिए ही जीवन है। क्रिकेट खेलना भी जीवन के लिए ही है। घर के आने या ना आने से या वापस आने से या यहां से जाने से उसका कोई भी संबंध नहीं है। आदमी की पूरी अकड़, पूरी जिद, पूरी ज्ञान की कोशिश यही है कि मैं घर से जा रहा हूं और घर ही आ जाऊंगा तो क्यों जाऊं? अरे फिर भी बेवजह जाओ। अस्तित्व बेवजह है, अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। तुम पूछोगे फूल क्यों खिल रहा है, उसे नहीं पता, बस खिल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खिल रहा है। और वही खिलता है जो खेलता है, और जो खेलता है वही खिलता है। जो खिला नहीं वो खिला नहीं, और जो खिला वो खेल कर ही खिला। और जो खेलेगा नहीं, जो चक्कर नहीं लगा के आएगा, जो क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, उसका जीवन किसी काम का नहीं है, वो बेकार हो जाएगा। यही बोझ है, यही कलेश है। जीवन में जितने ढंग के आनंद ले सको वह खेल लो। लेकिन जब हम कहते हैं कि जब हम आनंद ही लेंगे तो हम गलत ढंग से हम आनंद लेना भी नहीं जानते। हम छोटे आनंदों के लिए बड़े आनंदों को छोड़ देते हैं। हम अपने को धोखा देते हैं। क्या अपने को धोखा देने पर हमें अच्छा लगता है? अपने को धोखा ना दें तो अच्छा लगता है कि अपने को धोखा दें तो अच्छा लगता है? अपने को धोखा ना दें तो जितना अच्छा लगेगा तुम्हें, उतना अच्छा अपने को धोखा देने के बाद नहीं लगने वाला। तुम्हें धोखा अपने आप को देना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो उस अच्छे लगने से बहुत छोटा है जो धोखा देने के बाद तुम्हें तड़प देगा। धोखा देना यह छोटा होगा, और तड़प जो नहीं देगा क्योंकि तुमने धोखा नहीं दिया, ये बहुत बड़ा होगा। तो ये वो बहुत बड़ी बात हो गई, धोखा ना देना। जो काम करना है वह कर लिया, जो सुलझन थी वह सुलझा ली। जो प्रेयस है और जो श्रेयस है, उसमें से श्रेयस को जो चुनता है वही सच्चे सच्चे प्रेयस को चुनता है, क्योंकि श्रेयस से बड़ा प्रेयस कुछ नहीं होता। श्रेयस और प्रेयस क्या है? एक तो होती है प्रिय वस्तु और एक होती है श्रेष्ठ वस्तु। तो जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ क्यों है? प्रिय क्या होता है? प्रिय ही, जो सबसे ज्यादा प्रिय है वही तो श्रेष्ठ है। हम कहते हैं इस क्षण हमारे लिए यह कर्तव्य बनता है कि हम फूलों के बगीचे में जाएं
कि हम जीवन के सत्यों को समझें, कि ज्ञान की गहराइयों को छुएं, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो हम जवान हैं, बाद में छुएंगे। लेकिन श्रेष्ठ बात यह है कि अभी छू लो, ये जानते हो आपकी यही श्रेष्ठ है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता ये। इसको कहते हैं मायावी प्रिय या झूठा प्रिय। तो प्रेयस, श्रेयस नहीं प्रेयस चुन लेते हो, और जब तुम प्रेयस चुन लेते हो तो तुम अपने को धोखा देते हो। अपने को धोखा देना ही प्रेयस है। लेकिन अपने आप को अगर धोखा देने में आनंद है तो सबसे बड़ा आनंद तो धोखा ना देने में है। तो सबसे बड़ा धोखा भी यह हुआ कि धोखा मत दो, यह सबसे बड़ा धोखा हुआ। आप कौन से धोखे दे रहे हो? मैं उन धोखों को भी नहीं जानता, तुम धोखा देना भी नहीं जानते। अगर धोखे देने से तुम्हें छोटा आनंद मिलता है और धोखा ना देने से तुम्हें बड़ा आनंद मिलता है, तो धोखे को ही धोखा दे दो कि धोखा ही नहीं दूंगा और बड़ा आनंद लूंगा। देखा, धोखे को भी धोखा दे दिया। कौन है धोखेबाज? जो जान गया वो धोखेबाज है, कि जो नहीं जाना वो धोखेबाज है? कौन है धोखेबाज? धोखा भी नहीं देना जानते। दे दो झूठ को धोखा, दे दो मूर्खताओं को धोखा। देना है तो मूर्खताओं को धोखा दो, तुम्हें तो मूर्खताएं ही धोखा दे देती हैं। कौन सा धोखा दे रहे हो तुम? कौन सा धोखा दे रहे हो तुम? दे दो बेईमानियों को धोखा, लेकिन तुम्हें तो बेईमानियां ही धोखा दे देती हैं। कौन से धोखे दे रहे हो तुम? ये धोखे नहीं होते, ये धोखे नहीं होते। इन धोखों को धोखा कहना छोड़ दो, क्योंकि अगर धोखा भी अच्छा है तो तुम्हें अच्छे की तरफ ले जाएगा। अच्छे धोखे पूरे धोखे होते हैं, क्योंकि पूरा पूरा धोखा अच्छा ही हो जाता है। पूरा पूरा धोखा देना पूरा पूरा यकीन है, पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि फिर धोखे की भी गुंजाइश समाप्त हो जाती है। धोखा एक शब्द है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। परम चतुराई, जीवन का पूरा पूरा रस लेना है, पूरी पूरी लीला का आनंद लेना है, डुबकी मारना है उसमें, झंझना जाना है उससे, पी लेना है उसको। पी लो, पूरा जी लो। सार सार को ही गहे थोथा दे उड़ाए। हंस, हंस वह है जो पूरा पूरा धोखा दे देता है धोखे को। हंस वह है जो झूठों में नहीं फंसता। हंस वह है जो दूसरों की परिभाषाओं को नहीं चाटता। हंस वह है जो मूर्खताओं की मीठी गोलियां नहीं लेता, उनको भी धोखा दे देता है। उनको गोलियों को, झूठी गोलियों को भी गोली दे देता है। बेहोशी देने वाली गोली को भी बेहोशी की गोली देने वाला ही पूरा पूरा आनंदी होता है। पूरा पूरा होश में रहने वाला भी वही है और पूरा पूरा बेहोश रहने वाला भी वही है। वही मदमस्त है। बेहोश होना है तो होश में बेहोश हो जाओ, और होश में आना है तो बेहोशी में होश लाओ, क्योंकि अस्तित्व की संपूर्ण बेहोशी अस्तित्व स्वयं है। परमात्मा की संपूर्ण बेहोशी परमात्मा स्वयं है। सब कुछ परमात्मा हो जाए, यही भक्ति मार्ग है। सब कुछ परमात्मा हो जाए और पूरा पूरा भक्ति मार्ग, पूरा पूरा सांख्य मार्ग भी है, और पूरा पूरा सांख्य मार्ग पूरा पूरा भक्ति मार्ग भी है। क्योंकि सब कुछ ना कहने पर सब कुछ हाँ अंततः आ ही जाता है, और सब कुछ हाँ कहने पर अंततः सब कुछ ना भी आ जाता है। जब आदमी पहले पहले अपने में ईश्वर देखता है तो फिर दूसरों में भी देखता है, फिर पशु पक्षियों में भी देखता है, फिर पत्थरों में और पहाड़ों में भी देखता है, और फिर कण कण में देखता है। और जब कण कण में भी ईश्वर दिखाई देने लग जाए तो फिर कणों को भी छोड़ देता है। फिर बस अस्तित्व में ईश्वर, अस्तित्व परमात्मा ही दिखाई देता है। उसके अलावा सब कुछ ओझल हो जाता है, खुद भी ओझल हो जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। फिर दिखाई कुछ भी नहीं देता, फिर सब कुछ ना हो जाता है। यह भक्ति मार्ग है। हाँ भी ना पर ले गया। सब कुछ में परमात्मा, सब कुछ में ना परमात्मा पर ले गया, क्योंकि परमात्मा ही रह गया और तो सब कुछ ना हो गया। और जब हम सब कुछ ना कहते हैं तो सब कुछ हाँ हो जाता है, क्योंकि ना कहते कहते जब हमने कहा कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, विचार भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चैतन्य भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ ना तो सब कुछ ही है, सब कुछ फिर हाँ हो जाता है।
यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का रस है। जीवन निरंतर है, उसमें उतरें शिकायत के बिना। आनंद का हर ढंग, हर गति है, सब कुछ वही है, आनंद ही, फिर शिकायत कैसी। गिरिगहन दुर्गम घाटियों के, गिरिगहन दुर्गम घाटियों के घात सब सहता रहूं, उत्थान और पतन सभी में एक रस बहता रहूं। टकराए हिमगिरी सामने, फिर भी ना यह मति मंद हो, यह गति ना मेरी बंद हो। जीवन ऐसे ही चलता रहे, सब कुछ आए, गिरिगहन दुर्गम घाटियों के घात सब सहता रहूं, सब कुछ आए। ऐसा नहीं है कि मैं घात सहूं ही ना, फिर जीवन बेकार हो जाएगा। सब कुछ हो और उत्सव भी मनाऊं। गिरिगहन दुर्गम घाटियों के घात सब सहता रहूं, उत्थान और पतन सभी में एक रस बहता रहूं। जैसे कहा, पहले भी कहा, जैसे वाक्य ही है, सर्वभूत अंतर्वर्ती हंस इति प्रतिपादनम। एक रस वह है, हंसों ने यही पता लगाया है कि सभी भूतों में वही सारभूत है, एक रस। तो जीवन के सभी ढंग जब एक रसी हो जाते हैं, वही आत्मिक हो जाते हैं, वही आनंदिक हो जाते हैं। शिकायतें समाप्त हो जाती हैं जब सब कुछ वही है, तो एक ही है, एक रस ही है। उत्थान और पतन सभी में एक रस बहता रहूं। टकराए हिमगिरी सामने, फिर भी न यह मति मंद हो, यह गति न मेरी बंद हो। यह गीत का वरदान भी जलते औरों के ही लिए, सौरभ सुगंध मिली सुमन को दूसरों के ही लिए। संसार मधु संचय करे, मेरा हृदय मकरंद हो, यह गति न मेरी बंद हो। जो तृप्त अमृत से न हो, ऐसी प्रबलतम प्यास हो, जिसके लिए मैं मिट रहा, मेरा उसे विश्वास हो। अपना न जब कोई रहे, केवल सहारा छंद हो, यह गति न मेरी बंद हो। जो तृप्त अमृत से न हो, ऐसी प्रबलतम प्यास हो। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पानी को ही सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि प्यास के बाद पानी आया है। प्यास अंदर का पानी है और पानी बाहर की प्यास है, इसके अलावा उनमें कोई अंतर नहीं। बात समझ में नहीं आई? पानी और प्यास का वही संबंध है जो शरीर और आत्मा का है। आत्मा और कुछ भी नहीं, अदृश्य शरीर है, आंतरिक शरीर है। और शरीर और कुछ भी नहीं, बाह्य आत्मा है। माया और कुछ भी नहीं, बाह्य ब्रह्म है, बाह्य परमात्मा है। माया बाहरी परमात्मा है और परमात्मा भीतरी माया है, और कुछ भी नहीं। यहाँ ना कुछ माया है और ना कुछ ब्रह्म है, एक है, दोनों हैं। पानी और प्यास ऐसे ही हैं। प्यास पानी ही है, पानी ही प्यास है। भूख भोजन ही है, भोजन ही भूख है। यही जीवन है, यही जीवन है। इस सत्य को तुमने समझ लिया तो पूरे अस्तित्व को तुमने समझ लिया, जीवन के ढंग को छू लिया, आनंद में उतर गई। प्यास ना हो तो पानी भी नहीं होगा। प्यास है इसीलिए तो पानी है, और अगर प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हें पता है हमें फल रसीला क्यों लगता है? क्योंकि
हमारी दो प्यासें हो जाती हैं, एक प्यास नहीं होती। जैसे हमें पानी, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, लेकिन जब हम फल खाते हैं तो हम दो पानी पी रहे होते हैं, दो प्यासें होती हैं, दो पानी होते हैं। एक तो होता है जीभ का पानी और एक होता है शरीर के सूखेपन का पानी, यानी कि मिठास जीभ को फल की, और फल में जो उसी मिठास में जो पानी भरा है फल के रस में, वो हमारी प्यास को भी शांत करता है, तृप्त उसको करता है। हमारे अस्तित्व में आनंद की फैलाव की गति के लिए यह आवश्यक है कि प्यासें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाएं और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की प्यासें बनाई गई, काम प्यास, धन प्यास, और अलग अलग तरह की तृप्तियाँ बनाई गई। और सबसे बड़ी तृप्ति शांति है, सबसे बड़ी तृप्ति परमात्मा, मौन और ज्ञान है, और जीवन के साथ एक रस होना, एक रूप होना, गहरी से गहरी प्यास का बुझना है। और सभी प्यासें तो छोटी हैं, अनंत प्यासें हैं और अनंत पानी है। ना प्यासों की कोई सीमा है और ना नीरों की कोई सीमा है, ना भूखों की कोई सीमा है, ना भोजन की कोई सीमा है। भूख है तो भोजन भी तो है, यही तो अस्तित्व है। भूख से पहले भोजन और भोजन से पहले चाहिए भूख, प्यास से पहले चाहिए पानी और पानी से पहले चाहिए प्यास। यही जीवन के दो ढंग हैं। हमें प्यास और पानी अलग अलग लगते हैं। हम समझते हैं कि जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ प्यास होगी। हम समझते हैं पानी नहीं है तो प्यास होगी, और प्यास है तो पानी नहीं होगा। ये हमारे शाब्दिक भ्रम है। हम समझते हैं जहाँ पानी है वहाँ प्यासा कोई कैसे हो सकता है, जहाँ पानी है, जहाँ भीड़ है वहाँ कोई अकेला कैसे हो सकता है। लेकिन मामला उल्टा होता है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर ही ज़्यादा अकेलापन होता है। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है, बूंद और सागर। उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आज मनुष्य इतनी भीड़ में रहकर भी ऐसे जी रहा है जैसे किसी द्वीप पर अकेला रह रहा हो। कोई द्वीप है जिस पर एक भी मनुष्य नहीं रहता, उसके पास सब कुछ है, एक द्वीप है पूरा, एक दुनिया है, वहाँ सब कुछ है, लेकिन आदमी अकेला है और तड़प रहा है, एक द्वीप पर है। आदमी भीड़ में भी रहकर ऐसी ही स्थिति में रह रहा है। आदमी परिवार के साथ है लेकिन फिर भी अकेला है। जब परिवार के साथ है तो अकेला कैसे, तड़प कैसे रहा है? फिर क्यों बोलता है जगह जगह कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? सच ये है कि तुझे अपनों ने नहीं लूटा, क्योंकि ना तो अपने कभी लूट सकते हैं। जिसे तुम अपना कहते हो इसका अर्थ है कि तुम वहाँ हो गए। तो अगर तुम वहाँ हो ही गए तो तुमने ही तुमको लूटा, अपनों ने तुमको नहीं लूटा। तुमने ही तुमको लूटा, औरों में कहाँ दम था? तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई लूट भी नहीं सकता। तुम ही तुमको लूट सकते हो, कोई और तुम्हें कभी भी लूट नहीं पाएगा। तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई लूटता भी नहीं है। तुम इन्वॉल्व होते हो अपनों में, अपने तुम कहते ही इसलिए हो क्योंकि तुम कहते हो कि मैं वहाँ हूँ। जब तुम हो ही गए तो तुम ही हो गए। फिर तुम उनमें हो, वो तुम में है, वो तुम में है कि तुम उनमें हो। दोनों बातें हैं। जब तक तुम उनमें हो तभी तक वो तुम में है। तो फिर अपने लूट कैसे सकते हैं? तुमने ही तुमको लूटा। अगर वो तुम्हारे अपने हैं और अपने ही लूट रहे हैं तो तुम ही लूट रहे हो। तुम कह तो रहे हो कि अपने, अपने का अर्थ है तुम हो उनमें, और तुम उनमें हो तो तुम्हें लूट लेंगे, तो तुम तुमको ही लूट रहे हो। कोई किसी को नहीं लूट सकता। और अपने होने के भी ढंग हैं। जितने वो अपने हैं और जितने स्तर तक वो तुम्हें अपना समझते हैं, उतने स्तर तक तुम भी उन्हें अपना समझो। लेकिन तुम तो और भी कुछ और अलग समझते हो। तुम कुछ ज़्यादा समझते हो। तुम्हें ब्रह्म में जब तक तुम्हें स्पष्टता नहीं आएगी तब तक तुम्हें सुलझन भी नहीं आएगी। तब तक तुम्हें पूरा बात आर पार करने वाला ज्ञान ना मिले, तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सुलझ सको। नहीं सुलझोगे, उलझोगे ही। इसीलिए गति को मंद मत करो, रुको मत। असहाय निर्बल को कभी
यह विश्व ही सुख स्वर्ग हो। असहाय निर्बल को कभी यह विश्व ही सुख स्वर्ग हो। मानव तुम्हारे ही लिए जीवन सदा उत्सर्ग हो। मेरे लिए तो बस यही सतचित ब्रह्मानंद हो। यह गति न मेरी बंद हो। अन्यायियों के दुर्ग गढ़ ढह जाएं मिट्टी में सने। विश्वास का संबल पकड़ मानव कभी मानव बने। नवक्रांति के पथ पर सदा मेरी प्रगति स्वच्छंद हो। यह गति न मेरी बंद हो। जीवन में गति बंद नहीं होनी चाहिए। जब जीवन में गति बंद हो जाती है तो जीवन बोझ बन जाता है।